आदि नहीं है, अनंत भव करता आ रहा है। सम्यक्त प्राप्त होने के बाद उसका सिद्धालय में सिद्ध बनने का रिजर्वेशन हो जाता है, तब उसके भवों की गिनती होनी शुरू हो जाती है। 24 तीर्थंकर में किसी तीर्थंकर के 10 भव हैं तो 13 भव है और ज़्यादातर 3-3 भव है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी जी के 27 भव है। सम्यक्त प्राप्त करने के बाद भगवान ने 27 भव किए और आश्चर्य जो 10 आश्चर्य हैं उसमें से 5 आश्चर्य भगवान महावीर स्वामी के शासन में हुए और 23 तीर्थंकर एक तरफ, भगवान महावीर स्वामी जी के उपसर्ग एक तरफ हैं। तो इतना कष्ट उन्होंने उपसर्ग सहन किया है। तो आइए देखते हैं, श्रवण करते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जी ने किस तरह से नैसार से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक की यात्रा किस तरह से की, ध्यान पूर्वक सुने, देखें। भगवान महावीर स्वामी का पहला भव में कि वो नैसार के रूप में बने। जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदय क्षेत्र में जयंती नगरी पर राजा शत्रुमर्दन का राज्य था। वहाँ नैसार नाम का एक वन रक्षक रहता था जो बड़ा दयालु, सदाचारी, सरल हृदय था। एक दिन राजा ने नैसार को आदेश दिया, राजभवन के निर्माण के लिए बढ़िया इमारती लकड़ी की जरूरत है। वर्षा ऋतु आने से पहले यह काम पूरा करो। जो आज्ञा कहकर नैसार सैकड़ों मजदूरों को लेकर वन की ओर गए और वन की कटाई शुरू कर दी। दोपहर का समय होने पर नैसार ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, धूप बहुत तेज हो गई है, मजदूर को भोजन की छुट्टी दे दो। तो नैसार स्वयं भी भोजन करने के लिए एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गए और सेवक ने नैसार के सामने भोजन और छाछ का मटका रख दिया। मन हो रहा था कि पहले किसी अतिथि को भोजन कराकर फिर भोजन करूं, क्योंकि आप लोगों का भी यह एक होता है कि जैसे ही भोजन करने के लिए बैठें तो उस समय भावना भानी चाहिए कि चाहे महाव्रती साधु हो या साध्वी या कोई सधर्मी हो, जिनको पहले मैं भोजन कराऊं फिर खुद भोजन करूं। यह नियम नैसार का भी था। तो तभी उसने देखा कि दूर से कुछ तपस्वी मुनिराज उसी की ओर आ रहे हैं। तो मुनियों को देखकर नैसार मन प्रसन्न हुआ और उनके सामने गया और नमस्कार करके पूछा, महात्मन, घने जंगल में चिलचिलाती धूप में आप इधर कैसे? तब मुनिराज कहते हैं, जंगल की पगडंडियों में हम रास्ता भूल गए, इसलिए यहाँ पर हम आ गए हैं। तो महात्मन, आप बहुत थके हुए हैं, भूखे प्यासे लग रहे हैं। मेरे लिए आया हुआ शुद्ध भोजन और मट्टा तैयार है, कुछ इसमें से ग्रहण करें और मुझे धर्म लाभ दीजिए। मुनियों ने आहार ग्रहण किया। नैसार के मन में हर्ष का पार ही नहीं रहा। उनका मन कन कन से हर्ष से नाचने लगा। भोजन और विश्राम करने के बाद मुनियों ने नैसार से कहा, भद्र, अब हमें आगे का रास्ता बता दो ताकि हम रात होने से पहले ही नगर पहुंच जाएं। नैसार मुनियों के साथ जंगल में दूर तक छोड़ने के लिए गए और फिर मुनियों से कहा, पहाड़ी के नीचे नीचे यह पगडंडी सीधी नगर की तरफ जाती है, सीधे सीधे चले जाइए। नैसार रास्ता बताकर वापस लौटने लगा। मुनियों ने कहा, भद्र, तुम्हें हमें इस अटवी को पार करने का मार्ग बताया, हम भी तुम्हें इस संसार रूपी अटवी से पार होने का मार्ग बताना चाहते हैं। नैसार हाथ जोड़कर मुनियों की वाणी सुनने लगा। भद्र, इस संसार रूपी अटवी को पार करने के लिए देव गुरु धर्म के प्रति संसार रूपी अटवी को पार करने के लिए देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखो। श्रद्धा और सदाचार, यही 2 मार्ग कल्याण के हैं। इस तरह से मुनिराज ने नैसार को उपदेश दिया और वह उपदेश सुनकर नैसार के भव चक्र में प्रथम बार शुद्ध श्रद्धा रूपी सम्यक दर्शन का स्पर्श हुआ। यानी समकित जो है सम्यक दर्शन है, भगवान को इसी भव में प्राप्त हुआ। अब महात्मा, मैं आपके बताए रास्ते पर चलने का अवश्य प्रयत्न करूँगा। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। इतना कहकर मुनि आगे नगर की तरफ चल गए और नैसार वापस लौट गया। अब इधर नैसार जीवन के अंतिम समय तक
दान, सेवा, सच्चाई के मार्ग पर चलता रहा। नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हुए उसने शांति पूर्वक मृत्यु प्राप्त की। इस तरह भगवान का पहला भव पूरा हुआ। अब दूसरा भव की मृत्यु के पश्चात नैसार का जीव प्रथम स्वर्ग के देवलोक में देव बने। इस तरह से अब आयुष्य पूर्ण करके तीसरा भव की पूर्ण करके नैसार का जीव ने ऋषभ देव के पौत्र और भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत के पुत्र के रूप में जन्म लिए। इस बालक के शरीर से तेज किरणें निकल रही है, इसलिए इसका नाम मरीचि रखा जाए। तो मरीचि का मतलब है किरणें। तो वो जब वो जन्म लिया उन्होंने, तो उनके शरीर से किरणें निकल रही थी, तो इसके हिसाब से उनका नाम मरीचि रखा गया। अब मरीचि बड़ा हुआ। एक दिन भरत चक्रवर्ती के साथ भगवान ऋषभ देव के समस्त शरण में प्रवचन सुनने के लिए गए। उसी का जीवन सफल है जो तप संयम की आराधना करते हुए समाधि भाव में रमन करते हैं। भगवान उपदेश यानी अपना प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन सुनते सुनते मरीचि को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह भगवान के समीप जाकर कहते हैं कि मैंने आपका उपदेश सुना और मुझे वैराग्य हो गया, मैं अब दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो भगवान ऋषभ देव जी ने कहा, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो। तो मरीचि ने दीक्षा ग्रहण कर ली और तपस्या करने लग गए। अब तपस्या करने लग गए। एक बार मरीचि मुनि विहार कर रहे थे। ग्रीष्म ऋतु का समय था। तेज धूप, लंबी यात्रा के कारण भूख प्यास से बेहाल होकर सोचने लगे, ओहो कितना कठिन है श्रमण जीवन। इस तपती भूमि पर गर्मी में नंगे पांव नहीं चला जा रहा है। ओहो भूख भी लगी है, प्यास से कंठ सूख रहा है, परंतु श्रमण जीवन की मर्यादा के अनुसार मैं ये फल भी नहीं खा सकता और झरने का पानी भी नहीं पी सकता, क्या करूं? सोचने लग गए। तो मुनि जीवन के कठोर व्रतों से मरीचि का मन घबरा गया। तभी उन्हें एक अनोखा उपाय सूझा। मैं इन नियमों में कुछ परिवर्तन कर लेता हूँ, जिससे मुझे इतने शारीरिक कष्ट भी नहीं उठाने पड़ेंगे, साधना के मार्ग पर भी चल सकूंगा। इतना कहता मन में चिंतन आया और चिंतन करते करते मरीचि ने अपने ही कल्याण से अपनी वेशभूषा बदल ली और सुविधा अनुसार परिवर्तन कर लिया। गर्मी से बचने के लिए सिर पर छतरी रखने लग गए और पैर में खड़ाहू पहनने लगे। वे भगवान ऋषभ देव जी के साथ विहार करते और उनके समस्त के द्वार पर त्रिदंड लेकर खड़े रहकर लोगों को धर्म की प्रेरणा देने लगे। अब यहाँ पर कि एक बार भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभ देव के प्रवचन सुनने के लिए आए। प्रवचन सुनने के पश्चात भरत चक्रवर्ती ने पूछा, प्रभो आज इस संसार में आप जैसा ज्ञानादि दिव्य विभूति से संपन्न दूसरा कोई नहीं है, परंतु क्या ऐसा कोई जीव यहाँ उपस्थित है जो भविष्य में आपके समान बनेगा? प्रश्न पूछ रहे थे तो भगवान ने वापस उत्तर दिया। भगवान ऋषभ देव भगवान बोले, भरत तुम्हारा पुत्र मरीचि भविष्य में वर्धमान नामक 24वां तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर बनने से पहले वह वासुदेव और चक्रवर्ती भी बनेगा। भरत चक्रवर्ती ने सुनकर भविष्यवाणी सुनकर वह हर्ष का अपार ही नहीं रहा। वह नंगे पांव ही समस्त रण के बाहर भागे और मरीचि को भविष्यवाणी सुनाई और भविष्यवाणी मरीचि ने सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वह अपने कुल पर घमंड करने लग गए। कहा, वहाँ मेरा कुल कितना महान, मेरा वंश संसार में सबसे उत्तम। आते जाते लोगों के सामने मरीचि ताली पीट पीट कर उछल कर अपने कुल गौरव का बखान करने लगे और यहाँ पर उन्होंने नीच गोत्र का बंद कर लिया। मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती और मैं अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। आह आह आह, इस तरह से वो घमंड का उनका अपार ही नहीं रहा। एक बार मरीचि बीमार हो गए और सेवा के लिए उसने कपिल नामक राजकुमार को अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने पूरी जिंदगी में अपना एक ही शिष्य बनाया और बाकी प्रेरणा करते, धर्म की दलाली करते, धर्म का उपदेश देते और भगवान के पास भेज देते। कभी खुद का शिष्य नहीं बनाया। अंतिम समय में खुद का एक शिष्य बनाया, वो भी कपिल नामक राजकुमार।
और वह शिष्य बनाए और अंत समय में मृत्यु को प्राप्त जानकर मरीचि ने अनशन व्रत ग्रहण कर लिया। इस तरह से उनका यह तीसरा भव भी पूरा होता है। अब आगे के मरीचि भव के बाद भगवान महावीर स्वामी जी ने 12 जन्म लिए, जिसमें 6 भव देवलोक के और 6 भव मनुष्य के किए। मनुष्य भव में जितने भी मनुष्य भव किए उस सभी में वो त्रिदंडी परिव्राजक बने। इस तरह से उनके यहाँ पर 17 यानी इस तरह से वो 15 भव उनके पूरे हो जाते हैं। अब 16वें भव में वो क्या बने, किस तरह से अपना जीवन बिताया, वो आगे के वीडियो भाग 2 में आप ज़रूर सब देखें और बच्चों को भी दिखाएं, ताकि वो भी भगवान के बारे में जानें। आपको बड़ी डिटेल से और बड़े विस्तार से आपको बताएंगे। आप ज़रूर इन वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जिनेंद्र।